कार्यक्रम रही से मोर आवास मोर अधिकार के लेकर आप मला सबला मालूम है कि पिछले कांग्रेस के सरकार में 5 साल में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के एक जन गरीब के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रिस। 18 लाख हमारे गरीब मन के अधिकार छीने गेरिस, मन के सिर से छत छीने गेरिस। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वादा करे रहें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देना। और आप मला सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ लेके अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहले कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमन दे देहन और जो राज्यांश के व्यवस्था हमन कर चुके। और उसके बाद मैं हमार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमार केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हमें गुहार लगाएं कि 5 साल हमारे प्रदेश के गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, आप मला प्रधानमंत्री आवास देना है। तो आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि हमारे मांग ला तुरंत स्वीकार करके 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दिन। और आज गृह प्रवेश भी होते और नया नया स्वीकृति भी देथन। हमार नक्सली क्षेत्र में 15,000 आवास अलग से देहे के काम करें। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारा सौंपी ने। एक आप सबसे आग्रह कि एक बार हमारा धन्यवाद देवा, ताली बजावा। और कृषि के क्षेत्र में आज 203 करोड़ रुपया के घोषणा करीन है। आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुई। और कोई भी तरह कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के और कृषि विभाग के कोई भी काम हुई तो दिल खोल के हमारा आशीर्वाद देने वाला है या हमारा आश्वस्त करीन है। और पिछले साल में आए रहे तो आपन के 5 एकड़ जमीन के मांग रही करे रहा अपन, वो पूरा होगी से। अब और कई ठन मांग है तो मैं हमारे किसान संघ के पदाधिकारी मन ला ये कहत हूं कि हमन बैठ जाबो, विचार करबो। और आप मल्ला मैं पूरा आश्वस्त करत हूं कि आप मन के ये प्रगतिशील किसान संघ उत्तरोत्तर विकास करे। काबर कि हमार ये छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है और यहाँ किसान मन के हित बर हमन सब करत हन, किसान मन के वादा ला पूरा करे हन। और ये साल अच्छा बारिश हुई से तो मला पूरा उम्मीद है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे, लेकिन इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान तक खरीदी जाही। और उमन के अंतर के जो राशि है, पिछले साल 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसान के दे रहे हैं। इस साल 31 जनवरी तक धान खरीदी के समय है और वो पूरा हो जाही। तो इस साल 27 लाख किसान अपन पंजीयन कराइन है। तो ऐसे 27 लाख किसान ला उनके अंतर की राशि एक मुश्त देह के काम हमारे ये सरकार करने वाला है। क्योंकि समय कम है, हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं आप सब ला आज के अवसर में एक कार्यक्रम ला सफल बनाओ। और ये आने वाला 3 दिन तक चलने वाला है। निश्चित रूप से ये किसान मेला हमारे क्षेत्र के प्रदेश के किसान मन आगू बढ़े के में एक बिल के पत्थर साबित हो ही एक किसान मेला के सफलता के मैं कामना करते हुए और एक बार फिर अंत में हमारे केंद्रीय मंत्री के स्वागत आपन ताली बजा के करो, ये मैं आपन से आग्रह करते हुए बात ला समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सब्जियां देखी, नर्सरी देखी, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ केवल धान का कटोरा नहीं रहेगा, आने वाले समय में सब्जी और फलों का कटोरा भी बनेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान नई तकनीकी अपना रहे हैं, कई क्षेत्रों में चमत्कार कर रहे हैं। मैं सचमुच में ऐसे किसान भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। बिना किसान के हिंदुस्तान का दुनिया का काम नहीं चल सकता और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम इसलिए मंत्री नहीं हैं
कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर गौरवान्वित होते रहें। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक किसान हित के फैसले हो रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, 6 सूत्रीय कार्यक्रम हमारा रणनीति नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर उत्पादन ये लगातार बढ़ाते जाना है और उत्पादन बढ़ता है अच्छे बीजों से। तो आईसीआर के माध्यम से लगातार रिसर्च करके अच्छे बीज बनाना। मैं मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं, इसी साल प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी धान के बीज के किस्म रिलीज किए हैं, किसानों को समर्पित किए हैं, जिसमें 30% पानी कम लगता है। क्योंकि पानी ज्यादा लगता है तो दिक्कत होती है और वो भी जल्दी किसानों तक हम पहुंचाएंगे। 30% पानी कम लगेगा और इसको रुपाई नहीं करना है। इसकी जैसी गेहूं की बुआई करना है वैसी गेहूं की बुआई जैसे कतार में आप बोनी कर सकते हैं तो रुपाई का खर्चा बचता है। क्योंकि रुपाई में कितना पैसा खर्चा होता है, हाथ से लगाने होता है। तो ऐसे नित नए 109 नई किस्में अभी हमने रिलीज की और लगातार मेरी कोशिश है कि अच्छे बीज हमारे किसानों को मिल जाए तो हमारे किसान दुनिया का पेट भरने में सक्षम है। हम फूड बास्केट बन सकते हैं दुनिया का। तो अच्छे बीज, मैकेनाइजेशन, आधुनिक कृषि पद्धतियां, अभी आपने कहा यहां वीरेंद्र लोहान जी कह रहे थे, राम विचार जी भी कोई कह रहे थे कुछ और चाहिए, इसलिए कि मैकेनाइजेशन हो सके। राम विचार जी, अभी के कार्यक्रम में ही मैंने तय किया, मुख्यमंत्री जी और विजय जी वहां थे, कि अभी हमने छत्तीसगढ़ को जो राशि दी है उसके अलावा जो जारी की है 203 करोड़ रुपए की राशि आपको मैकेनाइजेशन के लिए, बागवानी के विकास के लिए, ड्रिप स्प्रिंकलर की या ग्रीन हाउस पॉली हाउस, क्योंकि यहां तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस काफी बन रहे हैं और जल्दी मुझे लगता है हाइड्रोपोनिक्स पे भी आप जाएंगे, जिस ढंग से हमारे प्रगतिशील के साथ काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए सब्सिडी के लिए 203 करोड़ रुपए की व्यवस्था छत्तीसगढ़ को और की जाएगी। लेकिन चिंता मत करना, आपके अधिकारियों को लेके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में या कृषि मंत्री जी भी पधारेंगे तो मैं अपने अधिकारियों की टीम बिठा दूंगा आपके सामने और जो हो सकता है वो तत्काल करने का काम करूंगा। छत्तीसगढ़ छुटका भाई नहीं है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सगा भाई है, मध्य प्रदेश के बराबर का भाई, और भाई का धर्म मामा तो निभाएगा ही। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मोदी जी और हमारे आदरणीय शाह जी मिलके काम करेंगे और मामा संग और लग जाएगा। तो चिंता की जरूरत नहीं है। उत्पादन की लागत घटाने की कोशिश जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं विष्णुदेव जी, आपने चमत्कार किया। 3100 रुपया कुंटल धान खरीदा है, ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। किसान के पसीने की पूरी कीमत आप दे रहे हैं, यह अद्भुत और अभूतपूर्व है। 31 मार्च तक खरीदी जारी रहेगी, लेकिन हर फसल का ठीक दाम मिले इसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद प्रयत्नरत है। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, इस साल जितनी अरहर पैदा करेंगे, मसूर पैदा करेंगे, उड़द पैदा करेंगे, चिंता मत करना, पूरी की पूरी खरीदने की गारंटी मेरी है। एमएसपी पे पूरी खरीदेंगे, अगर नीचे दाम जाते हैं तो हम खरीदने का काम करेंगे। और एक इतना ही नहीं, तिलहन की फसल में आदरणीय कृषि मंत्री जी हमने भावांतर भुगतान योजना लागू कर दी। अगर उसके दाम गिरते हैं और राज्य सरकार सहमत है तो गिरे हुए दाम और एमएसपी के दाम, उसके बीच का अंतर हम सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। लेकिन राज्य सरकार 50% केंद्र देगा, 50% राज्य दे, आधा हमारा आधा तुम्हारा, और किसान का पूरा फायदा हो जाएगा। तो ऐसी अनेकों चीजें, आज समय नहीं कि मैं उनके बारे में विस्तार से बताएं। फसल बीमा योजना के बारे में हमने फैसला किया है
कई बार फसल बीमा योजना में कई फसल खराब होती है तो किसान को पूरी भरपाई नहीं होती। कई बार क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के कारण सही एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। इस साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने फैसला किया है कि अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे कम करके सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान का आकलन करेंगे और उसे 100% साइंटिफिक तरीके से नुकसान कितना हुआ है यह हमारे पास डेटा आ जाएगा और उसके आधार पर सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमने 850 करोड़ रुपए की अभी व्यवस्था की है और इसलिए आधुनिक कृषि अब की जो प्रणालियां उनको अपना रहे हैं। मैं किसान भाइयों प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। यूरिया हो या डीएपी हो, अभी डीएपी की बोरी 1350 रुपया से ज्यादा में नहीं मिले किसानों को, इसलिए 3800 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है ताकि सस्ता खाद मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड से लेके बाकी जितनी व्यवस्था इसलिए कि आपकी लागत घटे, दाम आपको ठीक मिल जाए। कृषि का विविधीकरण पे आज बोलने का समय नहीं है, फिर किसी दिन किसान सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री बुलाएंगे तो फिर कभी किसानों के साथ मिलके हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान आगे बढ़े, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज प्रगतिशील किसान संघ ने यहाँ कुछ और मांगे की है, मैं केवल आज उस पर ही अपना ध्यान फोकस करूंगा। एक उन्होंने रोगों की बात कही है, विशेषकर फसलों पर लगने वाले रोगों के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है और इसलिए आपने लीफ एनालिसिस की बात कही है। मैं आईसीएआर को निर्देश दूंगा कि राज्य सरकार के साथ मिलके इन रोगों की पहचान के लिए कैसे और कहां लैब बने वो तय करे ताकि रोग लगे तो तत्काल पहचान लिया जाए और उसका उपाय कर लिया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप मोबाइल पे अगर कोई नया रोग आ गया कोई और फोटो खींच के हमें डाल देंगे तो हमारे वैज्ञानिक तुरंत क्या उपाय हो सकता है वो भी बताने का काम करेंगे ताकि रोगों पर हम नियंत्रण कर सकें। एक बात आपने ड्रिप मल्चिंग सीट वगैरह की बात की है, तो जो राशि की मैंने घोषणा की है वो सब्सिडी के काम आएगी। 50% तक सब्सिडी किसानों को उस राशि में दी जा सकती है। राज्य सरकार के माध्यम से इस योजना को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पर मैं काम कर रहा हूं आजकल, मैं तेजी से मेरा दिमाग चल रहा है। एक तरफ बड़े शहरों में चीजें बहुत महंगी मिलती है, फल हो सब्जियां हो। अब टमाटर हमारा बिक जाएगा 10 रुपया किलो और दिल्ली में कहते हैं टमाटर लाल 60 रुपया किलो 80 रुपया किलो। अब कुछ लोग तो ऐसे हो गए जो जरा में रोने लगते हैं और टमाटर लाल हो गया, प्याज ने आंसू निकाल दिए। क्यों भैया, किसान का पसीना देख के तुम्हें ये नहीं लगता कि थोड़े समय किसान को ठीक दाम मिल जाए तो मिल जाने दो। किसान भी तो आखिर इंसान है। एक तरफ बड़े शहरों में उपभोक्ता को या छोटे शहरों में भी महंगा मिलता है, लेकिन किसान का माल खेत में सस्ता बिकता है, गांव में सस्ता बिकता है और इसलिए हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उपभोक्ता और किसान के बीच जो कीमत का अंतर है वो अंतर कम किया जाए ताकि किसान को और अच्छे दाम मिल सके। अगर मान लीजिए दिल्ली में टमाटर बिक रहा है 50 रुपया किलो तो किसान को 10 रुपया क्यों मिले? किसान को 25-30 रुपया तो मिलना चाहिए। बीच का जो बीच में लगने वाली एजेंसी है उतना लाभ वो कमाए, ये अंतर बहुत ज्यादा है। इसको कम करने की बात। एक बात और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमने अभी तय किया है, राज्य शासन विचार करे कि यहां से फल सब्जी अगर दूसरी जगह ले जाना हो तो इसलिए नहीं ले जा पाते कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत लगता है, तो किसान हिम्मत हार जाता है। हमने तय किया है कि अगर नेफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद के अगर आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, श्रीनगर इस माल को भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार उठाएगी। हम भंडारण की भी कोशिश कर रहे हैं। इस व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी केवल नेफेड की बात कही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की एजेंसी अगर कोई ऐसी हो जो किसानों से फल सब्जी खरीदे और पहुंचाए दिल्ली, बंबई, तो हम उन एजेंसियों को भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे दें ताकि किसान को ठीक दाम मिल जाए। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोल के बताओ ना, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा?
तो ऐसे जो नए नए तरीके हैं भंडारण में, कई बार दिक्कत होती है अगर रखना चाहे। अभी हमने एक सुझाव दिया है माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसान की फसल जब आती तो कई बार दाम गिर जाते हैं। अगर उसकी फसल को वो वेयर हाउस में रखे और वेयर हाउस की रसीद पुख्ता उसके पास हो, किसान क्यों जल्दी बेचता है? इसलिए कि उसको कई लोगों का पैसा देना है, खाद का देना है, बीज का देना, उधार लिया देना, बेटा की शादी, बेटी की शादी, तो रोकने की क्षमता ही नहीं होती। लेकिन अगर वो उसको रख दे वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस की रसीद के आधार पर बैंक उसको तत्काल पैसा दे दे कि तेरा माल तो रखा है, वो गारंटी है तेरी, और जब ठीक दाम मिले तब वो बेच दे। लेकिन अभी जो 4% ब्याज पे जो उसको कर्जा मिलता है, अगर वो तारीख निकल जाए तो वो तुरंत बढ़ जाता है, इसलिए किसान की हिम्मत नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तारीख को बढ़ा के हम इतनी कर दें ताकि किसान 2-3 महीना अगर माल रख पाए तो अभी ब्याज ज्यादा ना लगे, 4% ही ब्याज उसको लगे। मामा के दिमाग में कई इस तरह की बातें हैं जो खेती की दृष्टि से हम उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आज उतना बताने का समय मेरे पास नहीं है। मित्रों, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी मैं तो प्रगतिशील किसान संघ को निवेदन करना चाहूंगा, प्रोसेसिंग यूनिट की वो कई किसान भी तैयारी करें, खुद किसान हिम्मत करे, किसान आगे बढ़ के लगाए, उस पर भी कई तरह की सब्सिडी है। आज मैं बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि विष्णुदेव जी बैठे हैं और 5:20 हो गए। उन्होंने कहा था कि 5:30 के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। तो आज तो मैं आपका यहां स्वागत और अभिनंदन करने आया हूं। किसान अगर मेहनत करे तो किसान का सम्मान होना चाहिए, और मैं देख रहा हूं सम्मान के लिए हमारे प्रगतिशील किसान यहां आए हुए हैं। तो भाषण ज्यादा ना देते हुए आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में खेती में दुगनी आमदनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे, जी और जान से काम करेंगे। आइए प्रगतिशील किसान संघ के मित्रों, राज्य सरकार के साथ भी मिलकर काम कीजिए और केंद्र सरकार के साथ भी मिलकर काम कीजिए। जब जरूरत होगी राम विचार जी आपके अधिकारियों को लेके आइए, तो कृषि के बारे में छत्तीसगढ़ की और विस्तार से चर्चा करके किसानों के कल्याण के काम करेंगे। आप सबको अच्छे काम के लिए बहुत बहुत बधाई। राज्य सरकार का एक बार मैं फिर अभिनंदन करता हूं कि वो किसानों के कल्याण में दिन और रात लगे हैं, और मोदी है तो मुमकिन है आमदनी भी दोगुनी करके हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बघेल जी ने भी मुझे अपना ज्ञापन सौंपा है, उस पर भी विचार करके फैसला करेंगे। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का इस शानदार उद्बोधन के लिए। और अब पुरस्कार समारोह में सम्मानित किए जाने वाले किसान श्री जितेंद्र पाटीदार मध्य प्रदेश, श्री देवेश शुक्ला छत्तीसगढ़ रायपुर, अभिषेक जैन राजस्थान भीलवाड़ा, वैभव चावड़ा। मैडम, छत्तीसगढ़ के युवा प्रगतिशील किसान संघ को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जवानों को भी फ्री में सब्जियां भेजते हैं, और अभी इनके 2 ट्रक सब्जियां तैयार हैं। ये महाकुंभ में भेज रहे हैं प्रयागराज, साधु संत और भंडारा जो होता है जिसमें जनता खूब सब्जियां खाए, 200 क्विंटल सब्जी भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।